लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पहले अपनी नौकरी करते हैं फिर अपना व्यापार करते हैं। क्योंकि जो इंसान ये सोचता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे के लिए ही काम करूंगा, बिजनेसमैन की पहल कैसे होती है, यही एक तरीका होता है कि वो अपनी थोड़ा सा समय, ठीक है, समय बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने के अंदर, क्योंकि जिसने समय की कदर करी है उसकी दुनिया कदर करती है, और दुनिया जिसकी कदर करती है वो अपने आप के अंदर एक इज्जतदार व्यक्ति कहलाता है। थोड़ा सा अगर पिताजी ने समय निकाल के ये काम कर लिया होता तो आज हमारी जिंदगी और अच्छी बन सकती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो वेराइटीज 10-15 मिनट में भाई पहुंचने वाला हूँ। भाई साहब कहाँ पे? सर जी टाइम हो गया, अभी मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। मैं क्या हो करे इतनी जल्दी क्यों? सर जी अभी यहाँ का तो टाइम कंप्लीट हो गया है। अब मैंने क्या अपना एक छोटा सा रिटेल मैंने घर पे खोल के रखा हुआ है, तो वहाँ पे मुझे टाइम देना पड़ता है। तो अभी टाइम तो हुआ ही नहीं, इतनी जल्दी क्यों निकल रहा हो गया ना सर, 8:30 बज गए, अभी मेरे को निकलना है क्योंकि वहाँ पे मेरे को टाइम देना है। बिल्कुल चाहिए। देखा दोस्तों, लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पहले अपनी नौकरी करते हैं फिर अपना व्यापार करते हैं, और व्यापार के साथ वे अपनी आजीविका को और बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा आप भी कर सकते हो, क्योंकि जो इंसान ये सोचता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे के लिए ही काम करूंगा, उसका जीवन कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उसको अगर कुछ बढ़ाना है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर, और कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे उसकी इनकम बढ़े। अगर आप चाहते हो कि बिजनेस और व्यापार करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऐसा ही पहल आपको करनी पड़ेगी कि कुछ टाइम आपको और एक्स्ट्रा एड ऑन करना पड़ेगा, जिससे हम अपने व्यापार को और आगे बढ़ा सके। जो हमारा विजन है, जो हमारे सपने हैं, उनको हम लोग पूरा कर सके। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि 9:30 से लेकर 8:30 बजे तक का जो टाइम है, उस टाइम के अंदर मुझे नौकरी करनी है, उसके अंदर जो पैसा मिलता है उसी से मेरे को मेरा जीवन जीना है, उसी से मेरे को आगे जाके बिजनेस करना है, तो ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है दोस्तों। क्योंकि आपके पास में रिस्क जोन रहती है, क्योंकि उस सैलरी को अगर आपने बंद कर दिया तो आपका घर नहीं चल सकता है। अगर घर चलाना है और आपको बिजनेस भी करना है और नौकरी भी करनी है, तो आपको थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा अपनी इनकम बढ़ाने के अंदर लगाना पड़ेगा। जैसे ही आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है, वैसे वैसे आप अपना जो नौकरी का समय है, जॉब का समय है, उसको कम करते जाओ, या आप ऐसी जॉब देखो जो आपको घर बैठे आपको काम कर सको। तो ये सारे काम करने से ही आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। दोस्तों देखिए, बिजनेसमैन की पहल कैसे होती है, यही एक तरीका होता है कि वो अपनी थोड़ा सा समय, देखिए समय बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने के अंदर, क्योंकि जिसने समय की कदर करी है उसकी दुनिया कदर करती है, और दुनिया जिसकी कदर करती है वो अपने आप के अंदर एक इज्जतदार व्यक्ति कहलाता है। इसीलिए बोलता हूँ, समय को हमेशा भाप के चलो। ये समय है, जो वक्त है वो निकल गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। दोस्तों हम क्या देखते हैं, अभी तो 20 साल के हुए हैं, अभी तो पूरी ज़िंदगी बाकी है, फिर 30 के होते हैं, अभी तो शादी हुई है, अभी तो बहुत बड़ी ज़िंदगी बाकी है। अरे अभी तो छोटे ही हैं, 40 साल के हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, घूमने फिरने में व्यस्त हो जाते हैं। पता नहीं चलता ज़िंदगी का पड़ाव कब और कैसे निकल जाता है। जब हम 50-55 के होते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि यार हमने पूरी ज़िंदगी खो दी, कुछ भी नहीं किया, एक छोटी सी कमाई करके रह गए। लोगों को देखा, मेरे साथ वालों को देखा, वो लोग कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। बस यही विडंबना है दोस्तों कि आप ऐसे एक एज में आके ये बातें सोचते हो, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ, आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, आज अगर आपने सोच लिया और 10-15 साल आपने जी जान मेहनत लगा दी, तो आने वाला भविष्य और आने वाली पीढ़ी के लिए आप वो कुछ देके जाओगे, और ऐसा बहुत कुछ देके जाओगे कि वो हमेशा आपको याद रखेगी। दोस्तों कोई भी बाप बुरा नहीं होता, कोई भी बाप बुरा नहीं होता, बस बेटे उनको कैसा समझते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं हमारे पिताजी ने जितना किया वो बहुत खुश था। बच्चे भी अच्छे हैं, बाप भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं थोड़ा सा अगर पिताजी ने समय निकाल के ये काम कर लिया होता तो आज हमारी ज़िंदगी और अच्छी बन सकती थी। बस वो उन कुछ लोगों के लिए आपको बदलना है कि आपको यह नहीं मिले कि हमारे पिताजी ने कुछ ऐसा कर लिया होता तो आज हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं होती। बस उनके लिए सोच लीजिए कि आपके अगर बच्चे ऐसे निकल गए और ऐसी सोच रख ली तो आपके जीवन के अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती है। दोस्तों
बस इसी को एक परिणाम स्वरूप मानिए, यही परीक्षा मानिए, यही हमारा जीवन का एक कर्तव्य मानिए। उसको लेके आप आगे बढ़िए, 101% आप ग्रोथ करी जाओगे। अगर आपके सामने विजन है, आपके सामने सपने हैं, तो आप कोई भी कठिनाइयों से गुजर सकते हो। देखिए, शेर का बच्चा कौन खिलाता है? जंगल वाला भी शेर का बच्चा खिलाता है, और सर्कस वाला भी शेर का बच्चा खिलाता है। लेकिन जंगल वाले शेर का बच्चा हमेशा धाड़ लगाने में एक्सपर्ट होता है, क्योंकि उसके पिता ने उसको सिखाया है कि खुले मैदान के अंदर कोई भी आए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और सर्कस वाला अगर शेर का बच्चा है तो उसको यही सीखने को मिलता है कि मुझे सर्कस का करतब करके दिखाना है और उसी के अंदर अपना जीवन गुजारना है। तो सोच अपने आप की अपनी बदल के रखो, आपको जंगल वाला बनना है या सर्कस वाला बनना है। बच्चे भी ऐसे बनाओ कि आप आने वाली समाज की पीढ़ियों के अंदर वो देखने को मिले कि उन्होंने भी कुछ करके दिखाया है। देखिए, हर इंसान की जिज्ञासा कब जगती है? जब उसके साथ वाला उससे 4 कदम आगे बढ़ता है। वो ये नहीं देखता कि मेरे पास जो समय था उस समय को मैंने यूटिलाइज नहीं किया, वो ये देखता है कि मेरे साथ में चलने वाले लोग आगे बढ़े हैं, तब जाके उसकी आंखों की बत्ती खुलती है, तब जाके वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन आज हमारे ये वीडियो, हमारे साथ में सोशल मीडिया, हमें प्रेरणा देने वाले बहुत सारे ऐसे अनगिनत मोटिवेशनल लोग हैं जो हमें ये प्रेरणाएं देते हैं कि आप जीवन में कुछ बढ़ो, जीवन में कुछ आगे करो। अब आगे करना है, वो पहल आपको करनी है। हम तो क्या करते हैं, हम कपड़े के व्यापारी हैं। हमें क्या करना है? हमें तो एक व्यापार स्थापित करना है। हम चाहते हैं कि हमसे जुड़कर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्यापार करें, बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे बने जो बिजनेसमैन बने। जैसे वो साड़ी का व्यापार करो, कुर्ती का करो, सूट का करो, बच्चों का करो, मेंस का करो, किसी भी चीज़ का व्यापार करो, वो इजीली कर सकता है, क्योंकि कम ना तो इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना ही किसी ऐसे बहुत सारे आपको लागत की ज़रूरत है। आप एक छोटे मोटी लागत से आप अपना दुकान से, घर से, ऑफिस के बाहर, आपको जैसा समझ में आए वैसा बिजनेस कर सकते हो। आप खुद ना करो तो अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को, किसी को भी बिजनेस करा सकते हो। रिटायर्ड हो गया जो इंसान, जो अब सोच रहा है कि अब तो मुझे घर पे बैठना है, देखिए, घर पे बैठने से माइंड ब्लॉक होता है, ये बात मान के चलिए। अगर आपको माइंड चलाते रहना और अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। छोटा बिजनेस करो, छोटा काम करो, कुछ भी करो, लेकिन आप घर पे बैठ नहीं सकते हो। रिटायर्ड आदमी हुआ कभी भी आराम की ज़िंदगी, जो आराम की ज़िंदगी सोचता है, वो ये मान के चलिए आने वाली पीढ़ियाँ उसके आराम सारे का सारा छीन लेती है, क्योंकि घर पे बैठा हुआ इंसान अपने आप को बोरियत नज़र आता है, अपने आप को बोझ नज़र आता है, और घर वालों को भी आता है। ये फैक्ट बात है दोस्तों। बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, थोड़े से विचार कीजिए, अपने आप को दूसरे कामों में इन्वॉल्व कीजिए। नौकरी कर रहे हो तो बिजनेस करने की सोचिए, बिजनेस कर रहे हो तो उसको बढ़ाने की सोचिए, बढ़ा रहे हो तो एक्सपांशन करने की सोचिए। बस व्यापार कीजिए दोस्तों। आज अगर कपड़ों का व्यापार करना है तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक बेस्ट ऑप्शन आपको मैं देता हूं, क्योंकि सूरत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहां से आप जुड़कर एक अच्छा व्यापार कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। हमारा धैर्य है कि हर घर में बिजनेस पहुंचाना, हर लेडीज को एक अच्छी आत्माभिमानी लेडीज उनको बनाना। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल इसी के ऊपर था। जो नौकरी कर रहे हैं वो सोचते हैं कि मैं नौकरी ही करता रहूँगा क्या, तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन था कि वो थोड़ा सा समय अगर निकाल ले, एक्स्ट्रा एड ऑन कर ले अपनी लाइफ के अंदर बिजनेस के प्रति, तो उसका ज़िंदगी, उसके सपने सारे सच हो जाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट के साथ में जरूर मुझे ये बताइएगा कि शहर से बात कर रहे थे, आपकी सोच क्या रखते हो, और आपने अगर कंपनी में अभी तक विजिट नहीं किया तो जरूर से विजिट कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का